हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर जिसका नाम है लाठी, जिसकी लेखिका शिवानी जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कप्तान से। वो एक भोली भाली शर्मीली लड़की बानो से शादी करता है। बानो सिर्फ 16 साल की होती है, पढ़ाई कम और स्वभाव बहुत संकोची। कप्तान लंबा 6 फुट, मजबूत शरीर वाला और गोरी भूरी आंखों वाला था। शादी के बाद बानो उसके सामने अक्सर शर्मा कर छुप जाती थी। शादी के दूसरे दिन ही दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है। कप्तान उसका नाम पूछता है। जब सुनता है बानो तो मजाक में कह देता है, अरे ये तो मुसलमानी नाम है। फिर खुद ही हंसकर कहता है, नाम प्यारा है। कप्तान को अपनी छोटी सी खिलौने जैसी पत्नी पर बहुत प्यार आता है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ता है। एक तरफ देश की ड्यूटी थी, दूसरी तरफ नई नई शादी हुई पत्नी। जाते समय कप्तान बानो के माथे को चूमकर विदा हो जाता है। बानो की आंखों में आंसू होते हैं। कप्तान 2 साल तक युद्ध में उलझा रहता है। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटकता है। घर पर बानो अकेली ससुराल में रहती है। वहाँ नंदे, सास, चाची सब उसे ताने मारते हैं और घर का सारा भारी भरकम काम उसी से करवाते हैं। भतीजों के कपड़े धोना, ससुर के लिए स्वेटर बुनना, अनाज ढोना और सुखाना, खाना पकाना। बानो छोटी उम्र में इतना काम करते करते कमजोर और बीमार हो जाती है। ज्यादा मेहनत और देखभाल की कमी से बानो को टीबी हो जाता है। उस समय टीबी का इलाज बहुत मुश्किल था और अक्सर लोग मर जाते थे। 2 साल बाद कप्तान घर आता है और सुनता है बानो को सैनिटोरियम अस्पताल भेजा गया है। सैनिटोरियम ऐसा अस्पताल होता है जहाँ लंबे समय तक बीमार लोगों को रखा जाता है। कप्तान बानो के पास जाता है और देखता है वो बहुत कमजोर, दुबली और बीमार हो चुकी है। कप्तान निश्चय करता है वो उसके ठीक होने तक घर नहीं जाएगा। वो दिन रात बानो की देखभाल करता है, खुद दवाई देता है, तापमान देखता है, उसका मन बहलाने के लिए गाने गाता है। बाकी मरीज और लोग उसकी सेवा देखकर हैरान रह जाते हैं। अस्पताल में एक हंसमुख तगड़ी सी नेपाली भाभी भी भर्ती थी। वो भी टीबी से पीड़ित थी, लेकिन मजाक बहुत करती थी। एक दिन उसकी हालत अचानक बिगड़ती है और वो खून की उल्टियां करते करते मर जाती है। कप्तान को झटका लगता है। वो सोचता है कि बानो का भी यही हाल ना हो जाए। डॉक्टर कप्तान को अकेले में बुलाकर कहता है, तुम्हारी पत्नी के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे, उसे घर ले जाओ, बस 2-3 दिन है। कप्तान ये सुनकर टूट जाता है, लेकिन बानो से कुछ नहीं कहता। कप्तान कहता है, चलो यहाँ बोर हो गया हूँ, बाहर कोई कमरा ले लेते हैं। लेकिन बानो समझ जाती है ये अस्पताल की आखिरी स्टेज का संकेत है। वो जानते हैं अब वो मरने वाली है। एक रात कप्तान उसके पास सोता है। सुबह उठता है तो बानो बिस्तर पर नहीं होती। कप्तान सोचता है वो बाथरूम गई होगी, लेकिन वो वापस नहीं आती। असल में बानो आत्महत्या के लिए नदी में कूद जाती है ताकि बीमारी पति को ना लगे। समय बीतता है। कप्तान दूसरी शादी कर लेता है। उसकी दूसरी पत्नी का नाम प्रभा था। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। कप्तान अब मेजर बन जाता है। एक दिन मेजर और प्रभा नैनीताल घूमने जाते हैं और चाय की एक दुकान में रुकते हैं। वहाँ कुछ वैष्णवी औरतें आती है। उनके साथ एक महिला होती है जिसे सब लाठी कहते हैं। मेजर उसे देखते ही पहचान जाता है वो बानो थी। दुकान वाला बताता है एक साधु उसे नदी में डूबते हुए बचा कर लेकर आए थे। उसकी आवाज चली गई थी, याददाश्त खत्म हो गई थी और लोग उसे लाठी कहने लगे। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं है, न पति की न शादी की। मेजर के सामने 2 विकल्प था, सबको सच बताकर उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना या चुप रहकर उसे उसके नए जीवन में छोड़ देना। वो चुप रह जाता है। अब बानो लाठी बन चुकी थी और उसका सहारा प्रभु महाराज थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है प्रेम, त्याग और परिस्थितियों के सामने इंसान की मजबूरी को दिखाती है। कभी कभी हालात इंसान को इतना बदल देते हैं वो पहले जैसा नहीं रह जाता और पुराने रिश्ते सिर्फ यादों में रह जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।